21 सितंबर 1965 भारत ने लाहौर सेक्टर में सहरोजा जंग का शदीद तरीन हमला किया, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि लाहौर की फतह के झूठे ऐलान को किसी हद तक सच साबित किया जा सके। भारतीय हुक्मरान ऑल इंडिया रेडियो से लाहौर पर कब्जे की खबर और रोज बरोज फतूहात की खबरें नशर करके अपने अवाम के सामने ही नहीं, दुनिया भर के सामने जलील हो चुके थे। उधर चंद ही रोज पहले भारत सरकार अक़वाम मुत्तहिदा में गैर मशरूत फायरबंदी की इल्तिजा कर चुकी थी, जिसे पाकिस्तान ने इसलिए कबूल कर लिया था कि दुनिया वालों पर साबित किया जाए कि पाकिस्तान अमन का मुतलाशी है। भारत की पोजीशन बहुत नाजुक और शर्मनाक थी। दूसरे मुल्कों के सामने फायरबंदी की इल्तिजाएं और अपने मुल्क में लाहौर की फतह की खुशखबरियां। बाज भारतीय अखबार खुले बंदों अपने हुक्मरानों को कोसने लगे थे। हद ये कि भारत के एक सफ़े अव्वल के अंग्रेजी अखबार ने आकाशवाणी के झूठ का मजाक एक कार्टून के जरिए उड़ाया था। पार्लिमान में हिज़्ब इख्तिलाफ बरसरे इख्तिदार पार्टी के लिए वबाले जान बन गया था। चुनाचे अपने अवाम, अखबारात और हिज़्ब मुखालिफ के सामने सुरखरू होने के लिए भारतीय सेना की हाई कमान की हिदायत के मुताबिक भारतीय कमांडरों ने 21 सितंबर को लाहौर के मज़ाफ़ात के किसी थोड़े से इलाके पर किसी भी कीमत पर कब्जा कर लेने के लिए तमाम तर फौजी कुव्वत लाहौर सेक्टर पर मरकूज कर दी। फायरबंदी में 2 ही दिन बाकी थे। 21 सितंबर की सहर का अंधेरा छटते ही इंडियन आर्मी ने अपनी तमाम तर छोटी बड़ी और दरमियाना आर्टिलरी और टैंकों की तोपों के मुंह खोल दिए और लाहौर सेक्टर में पाक फौज के अगले पिछले मोर्चों पर इस कदर शदीद गोलाबारी शुरू कर दी, जो 17 रोजा जंग में अपनी मिसाल आप थी। इस गोलाबारी से भारत के अज़ाइम का पता चलता था और भारतीय जंग पसंदों का दोगला किरदार वाज़े हो रहा था। वो इस उम्मीद पर गोलाबारी कर रहे थे जैसे उनकी शिकस्त को सिर्फ तोपें फतह में तब्दील कर सकेंगी। पाकिस्तानी मोर्चों का कोई चप्पा भी कयामत की इस गोलाबारी से महफूज नहीं था। पाक फौज गोलाबारी को सह रही थी और शिद्दत से अपनी फजाइया की जरूरत महसूस कर रही थी। पाक फजाइया के एक अड्डे पर हवाबाज अपनी कॉकपिटों में तैयार बैठे हुए थे। वो तो हर लम्हा इसी तरह तैयार बैठे रहते थे। उन्हें ना आराम नसीब हुआ था, ना उन्होंने किसी लम्हा आराम की सोची थी। वो तो जैसे इन्हीं तैयारों में पैदा हुए थे और फजाओं में जवान हो गए थे। ऊँघ आए तो कॉकपिटों में ही ऊँघ लेते थे और किसी तरह हमले या फजाई मार्के का इशारा मिले तो गरजते फजाओं में उड़ जाते थे। 21 सितंबर की सहर भी वो इशारे ही के मुंतजिर थे कि बुलावा आ गया। लाहौर सेक्टर में पाक आर्मी को फजाई मदद की शदीद जरूरत थी। भारतीय तोपखाना उन्हें टिकने नहीं दे रहा था। इत्तला मिलते ही 4 तैयारे गुर्राए और सहर के उजाले में तहलील हो गए। 4 शाहबाज, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमानुल्लाह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हाशमी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज और फ्लाइंग ऑफिसर आफ्ताब अपने पाक फौज के भाइयों की मदद को जा रहे थे। वो चंद मिनटों में महाज पर पहुंच गए। उन्होंने नीचे देखा। इस महाज पर वो कई बार आए थे, लेकिन इससे पहले यहाँ का हाल हुलिया वो नहीं होता था जो उन्होंने उस रोज देखा। उन्हें यूं नजर आया जैसे जमीन शोले, स्याह धुआं और गर्द के घने बादल उगल रही हो। दुश्मन की आर्टिलरी की तमाम छोटी बड़ी तोपें रैपिड फायर कर रही थीं और उनके जवाब में पाक तोपखाना धाड़ रहा था। जमीन नजर नहीं आती थी। BRB की चमकती लकीर भी उस रोज स्याह धुएं में रूपोश हो गई थी। इन स्याह घटाओं में खाको खून का हैबतनाक खेल खेला जा रहा था। पाक फजाइया के हवाबाजों को खूब मालूम था कि उन्हें दुश्मन की तोपों का मुंह बंद करना है, लेकिन तोपें नजर न आती थीं। चारों हवाबाजों ने मैदान जंग पर चक्कर लगाए, लेकिन कुछ नजर न आया तो वो और कम बुलंदी पर चले गए। मगर इस बुलंदी से भी गर्दो गुबार में दोस्त और दुश्मन की तमीज मुमकिन नहीं थी। न अपने मोर्चे नजर आते थे न दुश्मन के। उन्होंने ऐसी गोलाबारी न कभी देखी न सुनी थी। वो और नीचे चले गए और अंदाजे के मुताबिक अपने मोर्चों पर उड़ान की। पाक फौज ने दुश्मन की निशानदही के लिए धुएं के गोले यानी स्मोक सिग्नल्स फायर किए। ये हवाबाजों को टारगेट दिखाने के लिए सिग्नल होता है। दुश्मन ने अय्यारी की और उसके दस्तों ने भी उसी तरह के गोले फेंकने शुरू कर दिए। दोनों तरफ के सिग्नल एक जैसे थे और कई समतों को फायर हो रहे थे। हवाबाज उलझन में पड़ गए कि किस सिग्नल को सही समझें। आखिर उन्होंने फैसला किया कि खुद ही दुश्मन की तोपों को तलाश करके खामोश करने की कोशिश करें। जिस बुलंदी पर वो उड़ रहे थे वो पहले ही पुरखतर थी और कितना नीचे जाते, लेकिन वो देख रहे थे कि अगर पाक फौज को फजाई मदद न मिली तो हो सकता है कि दुश्मन अपनी इस कदर शदीद गोलाबारी के कवर में आगे बढ़ाए। हवाबाजों के सामने यही एक सूरत थी कि वो अपने तैयारों को धुएं और गर्द के बादलों में ले जाएं
खा ऊपर ना ही उठ सकें लेकिन दुश्मन पर कोई तो कारी जर्ब लगाकर मरे। फॉर्मेशन के लीडर अमानुल्लाह और उसके साथी हाशमी ने तैयारों के थ्रॉटल पूरे खोल दिए और गर्दो गुबार के समंदर में गोते लगा दिए। परवेज और आफताब ऊपर उड़ते रहे ताकि दुश्मन के तैयारे आ जाएं तो उन्हें ऊपर ही रोक लें। जो ही अमानुल्लाह और हाशमी गर्दो गुबार के अंदर गए, दुश्मन के जाने कितने ही तैयारा शिकन तोपें और मशीन गन्नों ने उन पर फायर खोल दिया। पाक फजाइया के इन दोनों शाहबाजों के तैयारे गर्दो गुबार में तैरते चले आ रहे थे और दुश्मन के मोर्चों पर उड़ रहे थे। एक चक्कर में वो जल्लो मोड़ पर से गुजरे और वाहगा तक चले गए। अचानक हाशमी ने अपने तैयारे पर हथौड़े की वजनी जरब महसूस की। तैयारा लरज गया। उसने देखा दुश्मन की तोप का एक गोला उसके दाएं पर में बहुत बड़ा सुराख कर गया था। अच्छा हुआ कि गोला पार हो गया, फट न सका। हाशमी ने होश ठिकाने रखे और शिकार की तलाश में लगा रहा। वो वाहगा से घूमकर कई समतों में उसी बुलंदी पर उड़ते दुश्मन की तोपों को ढूंढते रहे। दुश्मन उन्हें मार गिराने के लिए उन पर गोलों और गोलियों की मुसलसल बौछारें फायर कर रहा था, लेकिन ये दोनों हवाबाज दीवाने हो चुके थे। तोपें या मौत। दुश्मन की तोपें उनके लिए चैलेंज बन गई थीं और जो बात उन्हें ऊपर उठने से रोक रही थी वो ये थी कि वो अपने साथियों के सामने कस्में खाकर आए थे कि खा कुछ हो जाए वो दुश्मन की तोपें खामोश करके लौटेंगे, वरना लौटेंगे ही नहीं। ये था वो जज्बा जिसने दुश्मन की इतनी बड़ी कुव्वत को इस कदर कम तादाद से शिकस्त फाश दी। वो एक और चक्कर घूमे और नीचे देखा। हाँ, वो रही तोपें। दरख्तों तले निहायत खुश उसलूबी से छुपाई हुई बड़ी दूर मार तोपें लाहौर की तरफ आग उगल रही थी। इंडियन आर्टिलरी ने दरख्तों तले गड्ढे खोद कर तोपों को जमीन दोज कर रखा था। ऊपर जाल, जाल के ऊपर दरख्तों की हरी टहनियां और सब्ज झाड़ियां बिखरी हुई थी और ऊपर दरख्तों के घने छाते। अमानुल्लाह और हाशमी ने गौर से देखा तो उन्हें दरख्तों तले इसी तरह कई तोपें छुपी हुई नजर आईं। उनके सिर्फ दहाने नजर आ रहे थे। बुलंदी पर तेज रफ्तार पर उड़ते ढकी छुपी तोपों को देख लेना आसान नहीं होता। दोनों हवाबाज उन पर झपटने के लिए टूट पड़े। तैयारा शिकन तोपों और मशीन गन्नों ने फायर और तेज करके उन पर मरकूज कर दिया। हाशमी का तैयारा बुरी तरह डगमगाया। उसे एक और गोला लग गया था। अमानुल्लाह का तैयारा भी झंझोड़ा गया। उसे भी गोला लग गया था, लेकिन करीब होने की वजह से गोले फटने की बजाय तैयारों को चीर कर पार हो गए और हवाबाजों ने तैयारे संभाल लिए और जिस गन पोजीशन को उन्होंने शिस्त में ले लिया था उन्हें निशाने से निकलने न दिया। अमानुल्लाह कहते हैं, हमारे तैयारे हिट हो चुके थे। ऐन मुमकिन था कि इस कदर गोता जनी और रफ्तार से तैयारे का ये जख्म खुल जाता जिसका नतीजा तबाही ही हो सकता था, लेकिन हमने दुश्मन की तोपें देख ली थी। हम वापस किस तरह आ जाते? हमारे सामने अपने तैयारे या अपनी जाने नहीं बल्कि दुश्मन की तोपें थीं जिन्हें खामोश करना हमारा मुकद्दस फर्ज था। हमने उन्हें बड़ी मुश्किल से तलाश किया था। हमें एहसास था कि हम जितनी तोपें तबाह कर देंगे पाक फौज को उसी कदर फायदा होगा। हम तो उनके लिए मरने गए थे। दोनों ने जिस गन पोजीशन को निशाने में ले लिया था, दूसरे ही लम्हे उन तोपों के परखचे हवा में उड़ रहे थे और उनके तोपची जो नीम जमीन दोस्त थे मनो मिट्टी तले दब गए। अमानुल्लाह और हाशमी के रॉकेट काम कर गए थे। उन्होंने तैयारे झपटे से उठाए और फिर गोते में आकर दो और गन पोजीशनों को निशाने में ले लिया। उनके बख्तर शिकन रॉकेटों ने इन तोपों को भी गढ़ों से उछाल कर उनके टुकड़े बखेर दिए और तोपचियों के जिस्मों के आज़ा लाहौर की मिट्टी में मिल गए। फिर अमानुल्लाह और हाशमी पागल हो गए। दुश्मन के बेपनाह तैयारा शिकन फायर से बेनियाज उन्होंने आंखें सुकेड़ कर गन्नों को ढूंढ निकाला और गर्दो गुबार में गोते लगा कर जिस कदर गन्ने नजर आईं बख्तर शिकन और आतिशी गोलियों और रॉकेटों से तबाह कर दी। सिर्फ अमानुल्लाह ने एक जगह 5 बड़ी तोपें बर्बाद की। हाशमी ने तोपें बर्बाद करने के अलावा एक जगह गोलों का बहुत बड़ा जखीरा देख लिया और मरकूज किए हुए तैयारा शिकन फायर में जाकर उस जखीरे को रॉकेटों से उड़ा दिया। इर्द गिर्द का इलाका फटते गोलों के स्याह धुएं में छुप गया। अब तो इस कदर कम बुलंदी से भी नीचे कुछ नजर न आता था। दोनों शाहबाज ऊपर उठाए, खुले आसमान में आकर देखा उनके पास अभी कुछ एमुनिशन बाकी था। वो फिर गोते में जाकर गहरे गर्दो गुबार में रूपोश हो गए। उन्होंने सारा इलाका छान मारा और चंद और गन पोजीशनें देख ली। तैयारा शिकन फायर और ज्यादा हैबतनाक हो गया। उनके तैयारों ने चोट पे चोट खाई। हर चोट के साथ तैयारे डगमगाए, लेकिन उन दोनों ने पागलपन की हद तक बेखौफ होकर जो गन पोजीशन देखी उस पर झपटे और उसे हवा में उछाल कर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। वो उस वक्त ऊपर उठे जब उनकी गन्ने एमुनिशन खत्म हो जाने की वजह से चुप हो गईं और रॉकेट खत्म हो गए। वो ऊपर उठाए। अब परवेज और आफताब गर्दो गुबार में गोते लगा गए।
वो अपने लीडर और हाशमी की जांबाजी देख चुके थे। उन दोनों ने भी उन्हीं की तरह जमीन के करीब जाकर गन पोजीशनें ढूंढी और जो तोप उन्हें नजर आई उसे टुकड़े टुकड़े करके बखेर दिया। उन्होंने कई झपटे मारे और उनका कोई झपटा रायगा न गया। एमुनिशन और रॉकेट खत्म करके वो नीची उड़ान करके देखने लगे कि कोई और गन पोजीशन तो नहीं रह गई। नहीं, बड़ी तोपें हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। वो ऊपर उठाए। जब चारों शाहबाजों को यकीन हो गया कि वो अपने दस्तों के सामने जो कसम खा कर आए थे वो पूरी हो चुकी है, तो उन्होंने वापसी का रुख किया। अड्डे पर उतरकर उन्होंने अपने तैयारों का जायजा लिया। हाशमी के तैयारे में 9 जगहों पर दुश्मन की गोलियां और गोले लगे थे, 9 शदीद चोटें, और अमानुल्लाह का तैयारा 4 जगहों से उड़ा हुआ था। दोनों तैयारों को देखकर टेक्नीशियन हैरान रह गए थे कि ये उड़ते किस तरह रहे हैं। ग्राउंड क्रू दोनों तैयारों को अलग घसीट ले गए और मुरम्मत का जो काम कई दिनों में मुकम्मल न हो सकता था, उन्होंने सिर्फ 2 घंटों में करके दोनों तैयारों को अगले जंगी मिशन के लिए उड़ा दिया। और उस शाम ऑल इंडिया रेडियो ने हस्बे आदत ये खबर नशर की कि लाहौर सेक्टर में पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 तैयारे गिरा लिए गए हैं। जब ये चारों शाहबाज दुश्मन की बड़ी तोपों के परखचे उड़ाकर वापस आ रहे थे, पाक फजाइया के 4 तैयारों की एक और फॉर्मेशन वाहगा अट्टारी सेक्टर में दुश्मन की तोपों की तलाश में पहुंच चुकी थी। इस फॉर्मेशन का लीडर स्क्वाड्रन लीडर अजीम दाऊद पोता था। अमानुल्लाह की तरह अजीम ने भी अपने 2 तैयारों को ऊपर उड़ते रहने की हिदायत की ताकि दुश्मन के तैयारे आ जाएं तो उन्हें संभालें, और वो खुद अपने नंबर 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम के साथ धुआंधार में गोते में चला गया। अमानुल्लाह और हाशमी ने जो गन पोजीशनें और गोलों के ढेर उड़ाए थे उनसे धुआं उठ रहा था और तोपचियों की लाशों पर गिद्ध के गोल ज़ियाफत कर रहे थे। एक उड़ता हुआ गिद्ध अजीम दाऊद पोता के तैयारे की विंड स्क्रीन से टकरा गया। इस कदर तेज रफ्तार जेट तैयारे के साथ टकरा कर गिद्ध का जो हशर हुआ होगा वो जाहिर है। अजीम की विंड स्क्रीन खून से भर गई। उसे अब अपने सामने गहरे लाल रंग के खून के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने तैयारे को उसी बुलंदी पर काबू में रखा और जल्लो मोड़ पर दुश्मन के इज्तिमा पर आन पहुंचा। खुदा खुदा करके विंड स्क्रीन से खून साफ हो गया और अजीम को गिरदो पेश नजर आने लगा। दुश्मन की तैयारा शिकन गन्नों ने अजीम और आजम पर बेतरहा फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन ये दोनों शाहबाज उनकी बेहंगम फायर में उड़ते गन पोजीशनों को तलाश करते रहे। चंद चक्कर लगाकर उन्होंने जल्लो मोड़ से वाहगा तक जीटी रोड पर नीची उड़ान की तो सड़क के दोनों तरफ उन्हें मीडियम तोपों के घोंसले नजर आए। इन तोपों को भी दुश्मन ने बड़ी खूबी से झाड़ियों, दरख्तों और टहनियों से छुपाया हुआ था और उनके सिर्फ जर्रा जर्रा धाने नजर आ रहे थे। दोनों शाहबाज दरख्तों की बुलंदी पर उड़ रहे थे और दुश्मन का तमाम तर तैयारा शिकन फायर उन पर मरकूज था। दोनों अपने अपने शिकार पर झपटे में जाने लगे तो अजीम का तैयारा यकलख्त डगमगाया। देखा कि दुश्मन की किसी मशीन गन की पूरी बौछार उसके बाएं पर को छलनी करती गुजर गई थी। पर में एक जगह खासा बड़ा सुराख हो गया था, लेकिन अजीम ने तैयारे को संभाल कर गोते में रखा। उसके तैयारे से सरसराते हुए रॉकेट निकले। उधर आजम के तैयारे ने एक और गन पोजीशन पर रॉकेट उगल दिए और बैक वक्त दुश्मन की 2 तोपों के टुकड़े गढ़ों से उड़कर अपने तोपचियों के जिस्मों के परखचों के साथ जीटी रोड के इधर उधर बिखर गए। 2 मीडियम गन्नों का खात्मा हो गया। दोनों ऊपर उठे और तैयारे घुमाकर दूसरे झपटे में चले गए। दुश्मन की 2 और तोपें और उनके तोपची अपने हुक्मरानों की जंग पसंद जहनियत की भेंट चढ़ गए। अजीम और आजम फिर उठे, फिर झपटे, फिर उठे, फिर गोते में गए और जल्लो से वाहगा तक सड़क के दोनों तरफ कई जगहों से धुआं उठने लगा और दुश्मन का मीडियम तोपखाना टुकड़े टुकड़े होकर वाहगा के खेतों में बिखर गया। तैयारा शिकन गन्नों ने कयामत बर्पा किए रखी, लेकिन उन पर दहशत तारी हो चुकी थी। एमुनिशन और रॉकेट खत्म करके वो खुले आसमान में उठाए और फॉर्मेशन के दूसरे हवाबाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट सलीम और फ्लाइंग ऑफिसर कादिर गोते में जाकर जमीन से उठते गर्द गुबार में गायब हो गए। अजीम और आजम की दस्तबुर्द से बची हुई चंद छोटी और दरमियाना तोपों को उन्होंने ढूंढ निकाला। वो अभी तक पाक फौज के मोर्चों पर गोलाबारी कर रही थी। सलीम और कादिर ने मरकूज तैयारा शिकन फायर की परवाना करते हुए एक एक गन पोजीशन को चुन चुन कर निशाना बनाया और जब वो एमुनिशन खत्म करके ऊपर उठे और नीचे का जायजा लिया तो दुश्मन का तमाम तोपखाना हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। उस शाम लाहौर सेक्टर के कमांडर मेजर जनरल सरफराज ने पाक फजाइया को इस कदर कामयाब फजाई हमले और इस कदर गैर मामूली शुजात पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा। पाक फजाइया ने पाक फौज को आतिश फिशा पहाड़ों से महफूज कर दिया था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम स्क्वाड्रन लीडर दाऊद पोता का नंबर 2 था।
2 दिन पहले वो दोनों पाक फौज के सियालकोट सेक्टर में फजाई मदद दे रहे थे। चविंडा के तारीखी मैदान में दुश्मन की बख्तरबंद कुव्वत का दमखम उस हद तक तोड़ा जा चुका था कि भारतीय कमांडरों के सियालकोट को कुचलकर जरनैल सड़क तक पहुंचने के ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। अब भारतीय महज खिफत मिटाने की खातिर चविंडा के मैदान में बख्तरबंद कुमक झोंक रहे थे। पाक आर्टिलरी और पाक फजाइया दुश्मन की कुमक का वही हशर कर रही थी जो उसकी पहली टैंक रेजिमेंटों का हो चुका था। हर सू दुश्मन के जले हुए और तबाहशुदा ढांचे बिखरे हुए थे। 19 सितंबर के रोज स्क्वाड्रन लीडर अजीम दाऊद पोता अपनी फॉर्मेशन के साथ अल्हड़ रेलवे स्टेशन सियालकोट सेक्टर के करीब दुश्मन के टैंकों पर बिजली बन बन कर टूट रहे थे। पाक फौज के कंट्रोलर ने उन्हें खबरदार किया कि चंद भारतीय लड़ाका तैयारे उनके पीछे आ रहे हैं। उस वक्त तक दाऊद पोता और उसके हवाबाजों का एमुनिशन खत्म हो चुका था और वो वापसी का रुख कर चुके थे, लेकिन दुश्मन के नेट तैयारे ने उन्हें आ लिया। अजीम दाऊद पोता ने अपने हवाबाजों को फालतू टैंकियां फेंकने को कहा। तमाम तैयारों की टैंकियां परों से अलग होकर सियालकोट की सरजमीन पर गिर पड़ी। अजीम दाऊद पोता कहते हैं, मैंने बाएं तरफ देखा, मेरे नंबर 2 और नंबर 3 के अकब में दुश्मन के 4 नेट तैयारे हमले के लिए आ रहे थे। मैं वायरलेस पर चिल्लाया, बाएं को हो जाओ। दोनों हवाबाजों ने फुर्ती से अपने तैयारे बाएं को कर लिए, लेकिन नेट फायरिंग शुरू कर चुके थे और नंबर 3 फ्लाइट लेफ्टिनेंट SM अहमद का तैयारा जद में आ चुका था। जर्ब मामूली नहीं थी। मजरूह तैयारे को फजा में रखना आसान नहीं था, न मार्के से निकलना आसान था, लेकिन अहमद की हाजिर दिमागी और परवास की काबिलियत तैयारे को बचा लाई। उसने इस कदर तबाहाल तैयारे को संभाले रखा और अड्डे पर महफूज उतार लिया। हमारे पास एमुनिशन इस कदर थोड़ा था कि हमें मार्के से निकल आना चाहिए था, लेकिन हम भारतीय हवाबाजों को मायूस नहीं करना चाहते थे। मैंने 2 नेट तैयारों को दाएं तरफ घूमते देखा। वो हमारे अकब में आने के लिए पैंतरा बदल रहे थे। मैंने कलाबाजी खाई और पेशतर इसके कि दुश्मन हमारे पीछे पोजीशन लेता, मैं एक नेट के अकब में पहुंच चुका था। भारतीय हवाबाज ने मुझे देख लिया और मुझे ताक़ुब से झटकने के लिए हाथ पांव मारने लगा। वो दरअसल मार्के से भागने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके ताक़ुब में रहा, लेकिन नेट तैयारा सेबर से तेज होता है। मैंने थ्रॉटल पूरा खोल दिया और उसके पीछे लग गया, लेकिन वो मेरे चुंगल से निकल गया। मेरे नंबर 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आजम का राब्ता हमसे टूट चुका था। मुझे उस वक्त तक मालूम न था कि वो कहाँ खो गया है, लेकिन उसने फजा में अपनी मौजूदगी का ऐलान कर दिया। उसका वायरलेस सिस्टम तो किसी खराबी की वजह से खामोश था, लेकिन उसकी मशीन गन ने खामोश न रह सकी। उसने एक नेट तैयारे को जद में ले लिया था। भारतीय हवाबाज भी फ्लाइट लेफ्टिनेंट ही था, आजम की टक्कर का फ्लाइट लेफ्टिनेंट। लेकिन पाक फजाइया के इस जर्री फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने भारतीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट का कोई दाव न चलने दिया। वो आजम से बचने के लिए माहिराना करतब दिखा रहा था, लेकिन आजम ने उसे रेंज में लिया और छोटा सा ब्रस्ट फायर करके नेट को आग लगा दी। भारतीय हवाबाज फुर्तीला था। वो जलते तैयारे से पैराशूट से कूद आया, लेकिन भारत वापस न जा सका। उसे पाक फौज ने गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट महादेव था। भारत के महादेव के बालों पर पाकिस्तान के शाहीन ने नोच डाले थे। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।